विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स, वहाँ देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरें हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देती हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बता रहा हूं अपना। जो मैच्योर लोग रहते हैं, जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है, अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है, भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूं कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है। दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी बस। इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को पता है कि सारा बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। बहुत बढ़िया। फिर भी लोग करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, एवरीबडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू विल शील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे पता होता, भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनकी बात में। अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई, तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना, अगर मानो आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं बोलता हूं आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए, बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही निकोटिन मांगेगी आपकी जो ब्रेन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो, आपको पता है कि वो सही है गलत है, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। बहुत लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया, पहली सिगरेट पे आप रुक गए, तो बच जाओगे। मैं आपको संदीप जी को ऐड करता हूं, ये बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट? कोई जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था। गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लग रही, लेकिन उसने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब 20 फीट ऊंचा। गुरु ने बोला अब इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हुए, कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना, तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल, 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है। उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो, और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको।
है ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना, तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है।